वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं जो आज पीजीटी फिज़िक्स का एग्ज़ाम हुआ उसे हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। तो इस वीडियो से पहले हमने इसके हिंदी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आज हम जो डिस्कस करेंगे तो वो करेंगे हम इसके जी के सेक्शन को। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर PDF इत्यादि अगर आपको चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका दे दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं पहले प्रश्न को। इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है? तो प्रश्न यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, प्रश्न संख्या ए, जनवरी 2023 में नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा जारी किए गए अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत की वर्ष 2023-24 में निम्नलिखित में से सही GDP विकास दर कितनी है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प बी। क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर सही विकल्प होगा। ये मार्क नहीं हो रहा है, विकल्प बी यहाँ सही होगा, 7.3%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा हिंदी वालों को तो एग्ज़ाम हो गया, ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आगे कोई भी परीक्षा आपकी आएगी तो वहाँ पर आप इन क्वेश्चंस को देख सकें, और अगले जो PGT की परीक्षाएँ होगी या फिर LT कमीशन या कोई भी परीक्षा होगी वहाँ पर ये प्रश्न पूछने की संभावना रहती है, इसलिए वर्तमान में आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आप नोट्स अपने बना कर रखना, आगे आपको काम आएंगे ये। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी धारा कहती है कि मंत्रिपरिषद की संख्या राज्य विधान मंडल की संख्या से 5% से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका जो सही होगा दो का, तो वो हो जाएगा धारा 164। धारा 164 यहाँ डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, नवंबर 2023 में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में निर्वाचित महिलाओं की संख्या की पहचान निम्नलिखित में से करिए। कितनी निर्वाचित महिलाएं वहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी 27। कितनी? 27। यहाँ पर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए, जो अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं PGT की, तो आपको हमारी टीम के द्वारा जो फर्स्ट पेपर के लिए हैंड रिटन हिंदी ग्रामर के नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं, और B.Ed पोर्शन के नोट्स भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं। जो B.Ed पोर्शन है इसके लिए टाइप्ड नोट्स हैं और अच्छे नोट्स हैं, परीक्षा में वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है? प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है, भारत के किस राज्य के लेखक को वर्ष 2023 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? जो देखिए, वर्तमान समय में जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए थे, इनमें से वो कोई भी मिलाप नहीं रखता है, तो इसलिए हम इसे यहाँ पर छोड़ देंगे। थोड़ा सा देखिए, बोर्ड के द्वारा पता नहीं किस आधार पर ये प्रश्न पूछा गया है, इसे हम कह नहीं सकते हैं, इसको छोड़ देते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है 5, स्क्वैश के खेल में वर्ष 2023 को अर्जुन अवार्ड किसे मिला? तो ये मिला था हरिंदर पाल सिंह को। विकल्प ए यहाँ सही होगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ 6, स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत का निम्नलिखित में से कौन सा नगर शीर्ष 10 नगरों की सूची में है? तो पहले नंबर पे तो इंदौर था, और 10वें नंबर पे कौन सा था? पुणे। पुणे किस नंबर पे है? 10वें नंबर पे है। ये आप याद रखिएगा, आगे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप इसे चयन कर सकते हैं इसे। अगला प्रश्न है 7, सिंधु नदी की सहायक नदी की पहचान निम्न में से करिए। निम्न में से कौन सी है सिंधु नदी की सहायक? तो ये है आपकी सतलुज नदी। विकल्प ए सही होगा। हिमाचल प्रदेश में सिंधु नदी बहती है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जो प्रश्न पत्र का ये लेवल है, मॉडरेट लेवल का है, उतना मुश्किल नहीं है जितना हिंदी विषय में पूछा गया था। प्रश्न संख्या 8, उत्तराखंड राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो यहाँ पर सही विकल्प होगा, तो ये देखिए, ये होगा आपका, इसमें चमोली का गौचर मेला महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर सही होगा। बाकी 3 यहाँ पर सही नहीं होंगे, दिए गए विकल्प के मुकाबले सही नहीं होंगे। अगला प्रश्न है यहाँ 9, इसमें क्या पूछा गया है, भारत की पाकिस्तान के साथ इंडस वैली वाटर ट्रीटी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बतलाना है यहाँ। तो देखिए, इनमें जो सही होगा, इसने भारत के लिए पूर्वी नदियाँ निर्धारित की, ये यहाँ पर सही होगा, सही। फिर अगला प्रश्न है 10, इंडोनेशिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इंडोनेशिया के संबंध में कौन सा तथ्य यहाँ पर सही होगा? तो इंडोनेशिया के संबंध में ये तथ्य सही होगा कि यह नीदरलैंड से
यह नीदरलैंड से स्वतंत्र बना है। किससे स्वतंत्र हुआ है? नीदरलैंड से। तो यहाँ बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, इसमें पूछा गया जापान ओपन 2023 में एकल पुरुष में निम्नलिखित में से कौन सा देश विजयी बना? तो ये बना आपका डेनमार्क। कौन? डेनमार्क। फिर अगला प्रश्न है 12, इसमें क्या पूछा गया है? तो यहाँ पर ये पूछा गया है 12 में, निम्नलिखित में से कौन अपने देश के साथ सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर कुछ देश दिए गए हैं जो यहाँ पर कुछ प्रेसिडेंट वगैरह है, प्राइम मिनिस्टर है, इनके साथ जो सुमेलित नहीं होगा। तो देखिए, जो मोहम्मद बिन जायद है ये यूएई के हैं, ये सही होगा। फिर जो जोस रेमोस होर्टा ये प्रेसिडेंट है तिमोर लेस्टे के, ये भी सही होगा। यहाँ पर थोड़ा सा विकल्प बी और सी में द्वंद्व है, ठीक है। तो इन दोनों में से किसी ने अगर कोई भी चयनित किया है तो उसकी संभावना है कि ठीक होगा। हम यहाँ पर चलेंगे बी के साथ थोड़ा सा, परंतु जब ऑफिशियल आंसर की आएगी फिर इसको हम क्लैरिफाई कर देंगे आपको। जिसका बी और सी है इनमें द्वंद्व है, इसका ध्यान रखना। अगला है 13, पेंट्स तथा पारदर्शी पेंट्स बनाने में कौन सा पॉलीमर उपयोग किया जाता है? तो ये होगा ग्लिप्टल, विकल्प बी यहाँ सही होगा। अगला है 14, संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वजा को कब आधिकारिक तौर पर अपनाया गया था? तो ये कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 1947 को। यहाँ पर विकल्प जो डी है ये सही होगा। अगला है ग्रेट मॉस्क्यू ऑफ किल्वा के स्थान की पहचान निम्नलिखित देशों में से कीजिए। कहाँ पर है ये? तो ये है आपके तंजानिया में। कहाँ पर? तंजानिया, विकल्प ए सही होगा। फिर ये हिंदी सेक्शन तो हमने कर लिया है डिस्कस। अब इंग्लिश सेक्शन को देखिए, जो प्रश्न संख्या 26 है। यहाँ पर देखिए, चूज़ द राइट ऑप्शन टू फिलिंग द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर 26 में जो सीधे उत्तर बता दूंगा सी होगा, कैन गो हैज़ गॉन, सी। फिर है 27, इसमें जो सही कौन सा विकल्प होगा? तो ये होगा सी, द कैपिटल होगा। चूज़ द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? द टीचर टोल्ड मी पेरिस इज डैश टू डैश ऑफ फ्रांस, द ये होगा द कैपिटल, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस कौन सा है 28 का? तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस होना चाहिए तो वो होगा ऑप्शन बी। फिर 29, इसमें क्या है? तो यहाँ पर चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट को कंप्लीट करने के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा तो ये होगा विकल्प ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 30, इसमें क्या पूछा गया है? चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। जो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है, राजू से टू सुनीता, आई एम प्लानिंग टू वर्क विद यू ऑन द प्रोजेक्ट, चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें होगा ऑप्शन बी। फिर देखिए 31, इसमें क्या पूछा गया है? 31 में आपसे पूछा गया है यहाँ, में क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। सूरज आस्क्ड मी इफ आई हैव वॉच्ड द लेटेस्ट मूवी। तो इसमें जो देखिए 31 में बी। फिर है आपका 32, इसमें क्या पूछा गया है? चूज़ द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट, आउट ऑफ डैश विच डैश टू बाय। 32 में सही कौन सा ऑप्शन होगा 32 में? तो ये होगा ऑप्शन बी। फिर है 33 में कौन सा सही होगा? बी होगा। फिर चलेंगे 34 की तरफ। 34 में मुझे थोड़ा सा संशय इसमें है, ऑप्शन ए और डी की तरफ, ऑप्शन ए और डी। तो यहाँ पर मैं चलूँगा ए और डी में है, डी की तरफ में रुख करूँगा, डी की तरफ। फिर है 35, इसमें क्या होगा? इसमें होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये हैं यहाँ पर सही जो मुझे लग रहे हैं। आप अपनी राय भी दे सकते हो किस में क्या होगा, परंतु
जब तक आपको कंफर्म ना हो तब तक आप मत दीजिएगा, क्योंकि बच्चे भ्रमित हो जाते हैं फिर। 36, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और चंबा जिलों को मिलाता है? तो ये होगा आपका बारू दर्रा। बारू दर्रा। फिर अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के कुक्ति गांव की स्थिति की सही पहचान निम्नलिखित में से कीजिए। तो सही जो पहचान होगी तो ये भरमौर का अंतिम बसा हुआ गांव है। भरमौर कहाँ है? चंबा में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा पशु पक्षियों के सुरक्षित विचरण का स्थान अपने जिले के साथ सही सुमेलित है? तो जो टालरा वन्य जीव अभयारण्य है ये कहाँ है? शिमला में है। टुंडा कुल्लू में नहीं है, शिल्ली सिरमौर में नहीं है, नारगू ये लाहौल स्पीति में नहीं है। इसका भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे जब प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप सही चयन कर सकते हो। फिर अगला जो प्रश्न है 39, इसमें देखिए पूछा गया है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश के बजट अनुमान में जीएसडीपी में प्रतिबद्धता राशि का सही प्रतिशत निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसमें भी मुझे थोड़ा सा सस्पेंस है, या तो ये होगा ऑप्शन बी या तो होगा सी। ऑप्शन बी या सी की तरफ। अगर मेरी तरफ से अगर आप लगाना चाहते हो तो वो आप बी लगाइए, परंतु जिन्होंने बी और सी किया है वो दोनों के सही होंगे। अगला देखिए 40, वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में खरीफ की फसल खाद का उपयोग सबसे अधिक किया गया? तो 40 का जो सही होगा तो ये ऊना में। कहाँ? ऊना में। फिर अगला प्रश्न है यहाँ, निम्नलिखित में से हिमाचल प्रदेश में जमीन रखने लैंड होल्डिंग के सही औसत आकार की पहचान कीजिए। तो ये होगा 0.95 हेक्टेयर, बी। फिर अगला प्रश्न है यहाँ देखिए 42, इसमें क्या है, हिमाचल प्रदेश में विधवा को पुनर्विवाह करने के पश्चात पुनर्वास के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? तो ये विकल्प के अनुसार सही होगा, विकल्प ए 65,000 रुपये। विकल्प के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। फिर अगला जो प्रश्न है 43, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना में निम्नलिखित में से किस वर्ग के व्यक्ति शामिल हैं? तो इसमें है पारंपरिक दस्तकार और कारीगर, सी। फिर अगला प्रश्न देखिए 44, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में शहरी महिलाओं की संख्या सबसे कम थी? तो इस विकल्प के अनुसार मुझे दो लग रहे हैं यहाँ पर, तो एक तो बी होना चाहिए या फिर बी में से नहीं होगा तो ए होगा। वैसे मैं चयनित करूँगा विकल्प ए को, बाकी ऑफिशियल आंसर की आएगी तब भी हम आपके साथ इसे डिस्कस करेंगे। ये दो विकल्प इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको गलत उत्तर ना मिल सके। अगला प्रश्न है 45, हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 14 सितंबर 2015 में। कब? 14 सितंबर 2015। फिर अगला प्रश्न है 46, तो इसमें पूछा गया डिस्ट्रिक्ट गुड्स गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पर्यावरण दर्जे की सही पहचान कौन सी है? बड़ा डी प्रश्न था ये, तीसरा था ये, तीसरा। फिर अगला प्रश्न है 47, हिमाचल प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर अपने जिले के साथ सही सुमेलित है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प होगा तो वो होगा, देखिए जो प्राशर मंदिर है ये कहाँ है? मंडी में। इजी प्रश्न था ये। मगरू महादेव सिरमौर में नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर ये हमीरपुर में नहीं है। और मनु मंदिर ये कांगड़ा में नहीं है। इसका भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला कब बना? हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला कब बना? तो ये जो बना था ये बना था आपको 1960 में। सी यहाँ से ही विकल्प होगा, सी। किन्नौर को शुरू में चीनी तहसील के नाम से जाना जाता था। चंबा शहर में बिजली की आपूर्ति के लिए राजा भूरी सिंह के समय एक पावर हाउस नदी पर लगा। उस नदी की पहचान करिए। पहले तो ध्यान रखिए, चंबा शहर में बिजली की आपूर्ति के लिए राजा भूरी सिंह का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? राजा भूरी सिंह का। और ये किस नदी पे बना था? तो ये साल नदी पे परियोजना बनी थी, साल नदी पे। छोटे छोटे विकल्पों पे ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा कर। घानवी हाइड्रो प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो घानवी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये आपके शिमला में होगी। कहाँ पर? शिमला में। सी यहाँ पर सही विकल्प होगा। जो हमने यहाँ पर चर्चा की ये कि हमने विकल्प डी सीरीज़ डी के अनुसार वाली, जिसने भी सीरीज़ डी पे चयन किया है, जिसकी भी सीरीज डी है तो वो इनका चयन कर सकते हैं सीधे सीधे। ठीक है।
बाकी देखिए, वीडियो को अंत करने से पहले फिर से आप उससे कहूँगा कि अगर आप में से कोई भी आगे जिनकी परीक्षाएँ चल रही, चाहे पॉल साइंस वाले हो या फिर इकोनॉमिक्स वाले हो, हिस्ट्री वाले हो, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं हिंदी ग्रामर की, तो हमारी टीम के द्वारा हस्तलिखित नोट तैयार किए गए हैं। बड़े अच्छे नोट्स हैं, संक्षिप्त भी हैं और जो जरूरी है वही दिया गया है, और साथ में बीएड पोर्शन के नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। तो अगर इनमें से आप कोई भी लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर है 8219312129। इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए और इन चीज़ों के बारे में सीधे सीधे संपर्क करिए, ठीक है। तो चलिए, पीडीएफ इत्यादि के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो ठीक है, धन्यवाद। आप अंत तक जुड़े रहें। धन्यवाद।